प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 वैद्युत रसायन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। ये जो है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव का चित्र है। इसी चित्र के अनुसार हम समझेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो पहले हम आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब, यानी कि दाब कितना होना चाहिए, दाब होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ क्या होता है, इलेक्ट्रोड, धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हमारा देखिए इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा है, धातु की छड़ है, कॉपर धातु की हमने छड़ लिया हुआ है। तो यदि किसी धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई हमारा धातु है, ये देखिए हमारा एक धातु है, यानी हमने कॉपर धातु लिया, तो ये हमारा क्या है, कॉपर धातु की छड़, यानी कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है। अब देखिए ये विलयन हमारा है, इस विलयन का जो है दाब होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, क्या पी, यानी पी दाब होना चाहिए 1 वायुमंडलीय दाब, और इसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन होना चाहिए इसका ताप। चाहे आप 25 डिग्री सेल्सियस कहिए, चाहे आप 298 केल्विन कहिए, एक ही बात है। तो ताप होना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। दाब होना चाहिए 1 वायुमंडलीय दाब, यानी 1 एटमॉस्फेयर, और इसकी सांद्रता, इस जो विलयन की सांद्रता है 1 मोलर होनी चाहिए। और जिस जिस धातु का इलेक्ट्रोड लगा हो उसी धातु का लवणीय विलयन भी होना चाहिए। तो हमारा सी, यानी कॉपर धातु का जो इलेक्ट्रोड है, तो हमने कॉपर सल्फेट का लवणीय विलयन लिया। तब इसमें जब हम इसको डुबोएंगे तो इसकी सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और अगर देखिए, अगर आपको दिया रहे कि इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव में आपको क्या करना है, आप में ये कोई मान नहीं दिया है कि मतलब कि निश्चित नहीं किया है कि मतलब टेम्परेचर इतना होना चाहिए, दाब इतना होना चाहिए, सांद्रता इतनी होनी चाहिए। अगर ये आपको सब नहीं दिया तो ये इसका हो जाएगा, इस पर जो विभव उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। अगर मान दिया तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ताप इसका होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, इस पर मान लीजिए कोई गैस का दाब लग रहा है, तो दाब इसका होना चाहिए कितना, 1 एटमॉस्फेयर, यानी 1 वायुमंडलीय दाब, और इसकी सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। तब इसके इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। यही होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, बहुत ही सरल तरीका है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में नोट बनाना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको देखिए लिखना है, इसे ई नॉट से दर्शाया जाता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है इसे ई नॉट से दर्शाते हैं। अगर आपने निर्णय समीकरण पढ़ा होगा तो उसमें ई नॉट आपने पढ़ा होगा, तो ई नॉट से दर्शाते हैं। इसका सूत्र भी हमने पहले बता दिया, अगर आप हमारे वीडियो को डेली देखते होंगे तो आपको यह सूत्र इसका मालूम होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको कॉपी नोट बनाना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। आपको लिख देना है कि जब किसी धातु की छड़ को 1 वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवणीय विलयन, यानी कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड है उसी धातु का लवणीय विलयन होना चाहिए, उसमें हम डुबोते हैं, तो इसके इलेक्ट्रोड की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो यही होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बहुत ही सरल टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।